मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर 4 इंटीजर चैप्टर इंट एक्सरसाइज सेक्शन ई के बारे में आप लोग को हमने पढ़ाया था। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोग को सेक्शन बी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे सेक्शन ई बहुत इजी था वैसे ही सेक्शन बी भी है। और अगर आप लोग असाइनमेंट 4.1, असाइनमेंट 4.2, असाइनमेंट 4.3, असाइनमेंट 4.4, असाइनमेंट 4.5 और असाइनमेंट 4.6 अगर आप लोग अच्छे से बना लिए हैं तो सेक्शन बी में आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखला देते हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, और वो आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई 100 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए सोल्यूशन 100 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 100 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस में 25 होगा क्योंकि माइनस आगे है। ठीक है, उसके बाद प्लस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 और 4 को ऐड कर लेंगे तो 104 हो जाएगा और इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर 79 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं। हर टाइप से कुछ क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफाई 6 प्लस, देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस 7 माइनस, ठीक है बिग ब्रैकेट के अंदर 8 है माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 डिवाइड 3 माइनस, ठीक है 6 माइनस 9 डिवाइड 3 और डिवाइड 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है हम लोग का। देखिए बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, तब बिग ब्रैकेट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन से चलते हैं। तो देखिए 6 प्लस माइनस, देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -3 है प्लस 7 माइनस, ठीक है बिग ब्रैकेट 8 माइनस, ठीक है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइड 3 माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 3 जा 9, तो 6 में से 3 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे बाकी के नंबर को हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। देखिए सभी को ऐसे ही उतार दिए और देखिए यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 लिख दिए और डिवाइड 3। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो 6 प्लस, ठीक है -3 प्लस 7 माइनस 8 माइनस, ठीक है 2। और देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए कि देखिए 6 को 3 से डिवाइड किए तो 2 आ गया और देखिए 3 को 3 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, बाकी का जो नंबर है उसको हम लोग वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 और देखिए प्लस माइनस -3, उसके बाद प्लस 7 और देखिए यहाँ पे देखिए 8 हो गया। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट 1 को बाहर कर दिया, तो 8 माइनस 1, क्योंकि प्लस में 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -1 लिख दिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 -3 प्लस 7 और देखिए 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन प्लस में है प्लस माइनस माइनस तो -7 लिख दिए। अब देखिए 6 और 7 को ऐड कर देंगे तो 13 हो गया, -3 -7, तो देखिए 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, जो कि हम लोग का 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। सिंप्लीफाई 20 प्लस 7 माइनस, ठीक है बिग ब्रैकेट 18 माइनस, ठीक है कर्ली ब्रैकेट 19 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 1 पे बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स दिया है। देखिए बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट है। तो हम लोग जानते हैं कि ये चारों ब्रैकेट रहता है, तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बार ब्रैकेट का पहले हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का
और सबसे लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑफ का प्रोसेस होता है, उसके बाद डिवाइड का प्रोसेस होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है, तब ऐड का, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन से 20 + 7 माइनस, ठीक है, 18 बिग ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 19 माइनस 8 माइनस 3, देखिए 3 कहाँ से आ गया, तो देखिए पहले हमने बार ब्रैकेट का यूज किया है, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिए, ये क्वेश्चन उतार के हम लोग को बनाना था, हम डायरेक्ट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम समझा दे रहे हैं, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 3 क्या आ जाएगा, ये देखिए ये पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो वो प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस तो -3 हो गया, ठीक है, तो -3 हो गया। अब देखिए 20 + 7 माइनस देखिए 18 है, और देखिए 19 माइनस, अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस तो -5 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 20 + 7 माइनस, ठीक है, 18, और उसके बाद देखिए 19 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए 20 + 7 माइनस, ठीक है, 18, और देखिए प्लस माइनस माइनस तो 14 को माइनस करेंगे, ठीक है, 18 में से। अब 20 + 7 और देखिए 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 20 + 7 और प्लस माइनस माइनस तो -4, तो 27 -4, तो 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 2 मेंटल मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 100 माइनस 185 एंड 300 फ्रॉम 80, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट बना के आप लोग को दिखला दे रहे हैं सोल्यूशन। देखिए द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इस दोनों का सम करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया कि -18 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट तो करना है ना इस दोनों को सम करके, तो इन लोगों को ब्रैकेट में कर दिए -185 + 300, क्योंकि हम लोग को इस दोनों नंबर का सम करके और -18 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो -18 और इस दोनों का देखिए यहाँ पे देखिए प्लस में एक माइनस में, तो साइन डिफरेंस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़े वाला नंबर का साइन होगा वही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 300 में से क्या करेंगे, क्योंकि 300 बड़ा है, 300 में से 185 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए 300 में से हम लोग 185 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा कैरी, क्योंकि कैरी लिया तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, ये कैरी इससे लिया था तो ये 10 हो गया था, लेकिन ये इसको कैरी दे दिया था तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया था। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कैरी 1 दे दिया तो 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम लोग का क्या आ गया 150, ठीक है। तो ये प्लस में है क्योंकि प्लस का साइन, तो प्लस के लिए साइन क्या होता है कि नहीं भी दिया रहता है तो कोई भी नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर हम लोग लिख देते हैं और इसके पहले कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो देखिए 115 हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 115, तो दोनों का साइन अगर सेम रहता है तो प्लस तो होता है, लेकिन जो साइन होना मतलब दोनों में जो कॉमन साइन रहता है वही लिखते हैं। तो देखिए 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5, 8 1 को करेंगे तो 9 और 1 हो गया, लेकिन दोनों में कॉमन साइन क्या है, तो माइनस का साइन है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस मॉड के अंदर देखिए -5 - 2 है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में x - 7 है, ठीक है, मॉड के अंदर इफ x = 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड के अंदर -13 - 5 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन 1 नंबर हम लोग देखते हैं, तो माइनस मॉड के अंदर 5 - 2 है, तो हम लोग मॉड के
अंदर वाले नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो देखिए ये तो पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो -3 हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। x मॉड के अंदर x -7 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि इफ x = 6, अगर x के जगह पे 6 हो तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे 6 रख देंगे। तो 6 में से 7 गया तो -1। हम लोग -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई साइन नहीं है तो प्लस में ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड के अंदर -13 -5, तो देखिए पहले हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो प्लस तो होता है लेकिन कॉमन साइन आता है। तो देखिए 5 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया, लेकिन साइन क्या होगा, कॉमन साइन माइनस में है, तो हम लोग 18 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर भी रहेगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो मॉड में जाता है तो क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन एवरी होल नंबर एंड इंटीजर्स, तो यस, देखिए यस हम लोग जानते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में जो होता है, ठीक है, एवरी होल नंबर और निगेटिव नंबर का समूह होता है। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज, ठीक है, एन इंटीजर। सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट 5 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -15। तो देखिए सॉल्यूशन, -15 से हम लोग को क्या करना है, 5 नेगेटिव इंटीजर्स जो ग्रेटर हो। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर के राइट साइड में चलते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट वाले वैल्यू से बड़ा होता है। तो -15 से बड़ा हो जाएगा -14, -14 से बड़ा हो जाएगा -13, -13 से बड़ा हो जाएगा -12, -12 से बड़ा हो जाएगा -11, -11 से बड़ा हो जाएगा -10, क्योंकि ये सब जो है -15 के राइट साइड में आता है। तो ये देखिए और भी नंबर निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं जो -15 से बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को 5 ही निगेटिव इंटीजर्स लिखना था जो कि ग्रेटर देन 15 है। तो ये देखिए 5 हमने लिख दिया, -14, -13, -12, -11, -10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सिंप्लीफाई, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -12 × 6 × -5 × 3। तो देखिए सॉल्यूशन -12 × 6 × -5 × 3। अब देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 12 6 जा 72 और 5 3 जा 15। देखिए तो प्लस माइनस माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 72 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 1 कैरी था तो 36 हो गया। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 7 1 जा 7। तो देखिए 0 अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 और 7 और 3 10। ठीक है, तो 1080 आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए और का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2 नेगेटिव, ठीक है, नहीं सॉरी 2 इंटीजर्स हैव ए डिफरेंस, ठीक है, ऑफ 6 एंड ए सम -18। व्हाट आर द इंटीजर्स? ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट, ठीक है, इंटीजर बी x मान लेंगे एंड द सेकेंड इंटीजर बी x + 6, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है, 6 का डिफरेंस है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 6, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो देखिए द
सम ऑफ टू नंबर कितना दिया है -18। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक को x माने, एक को x प्लस 6 माने, तो x कितना हो जाएगा 2x, और देखिए प्लस 6 है तो साइड अगर चेंज करते हैं तो साइड भी चेंज करते हैं, तो प्लस में 6 है तो उस साइड ही आएगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो -6, तो -18 और -6 को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन जो कॉमन साइन होता है वही लगाते हैं। तो 18 अब प्लस 6 किए तो 24, लेकिन कॉमन साइन क्या है, माइनस है, तो 2x = 24, तो x = 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, -24 को, तो क्या आ जाएगा -12। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर हम लोग का क्या आ जाएगा -2 है, एंड द सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x + 6, तो -12 + 6, तो यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़े वाला वैल्यू होता है, तो बड़े वाला वैल्यू का साइन माइनस में था, तो -6, तो हम लोग का फर्स्ट इंटीजर हो गया -12 और सेकेंड हो गया -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लेट, देखिए स्टार इज एन ऑपरेशन, ठीक है, ऑन इंटीजर सच दैट ए स्टार बी, ठीक है, इज इक्वल टू -a प्लस b और माइनस और ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -2। इसी पे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला लगा के और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर ऑल इंटीजर a b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -2 है, स्टार -3, तो यहाँ पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये वाला कर रहा है, स्टार के पहले वाला ए का काम करेगा, स्टार के बाद वाला बी का वैल्यू काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में -5 और स्टार 6 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 4 स्टार 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन 1, देखिए -2 स्टार -3, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं -a, ठीक है, तो ये देखिए पहले से माइनस में था, लेकिन ये a है, पूरा -2 जो है a है, तो हम लोग उसके पहले माइनस लगाना है, देखिए यहाँ पे पहले माइनस लगा है, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसके पहले माइनस लगाना है, उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस का साइन दिए, उसके बाद जो b वाला वैल्यू है उसको रख दिए, और उसके बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर -2। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो अब हम लोग ऐड का प्रोसेस करेंगे, तो 2 2 4 4 -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है, -5 स्टार 6, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ए के पहले माइनस लगाना है, तो हम लोग का ए का वैल्यू क्या है -5 है, तो उसके पहले माइनस लगाना है, और उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस का साइन दिए, और बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू 6 है, तो 6 रख रहे हैं, और उसके बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर -2 को रखना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया, और प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 5 और 6 11 और 2 13 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, देखिए 4 स्टार 5, यहाँ पे 4 ए का वैल्यू काम कर ए के लिए आ रहा है और बी के लिए 3 आ रहा है, तो देखिए -a, तो 4 के पहले माइनस लगा देंगे, अब प्लस बी वाला वैल्यू 3 है, और देखिए माइनस और माइनस, ठीक है, रूट मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -2, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस -4, और देखिए +3 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और हो जाएगा 2, तो देखिए ये क्या करेंगे 3 और 2 को ऐड कर लिए तो 5 हो गया, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एट 10 AM was 13 degrees Celsius, but by the midnight it's fall down to 6 degrees Celsius. The temperature of Chennai at 10 AM on the same day was -18 degrees Celsius, but fell down to 10 degrees Celsius by
द मिडनाइट विच फॉल इज ग्रेटर। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, फॉल इज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इज ग्रेटर। देखिए क्यों चेन्नई का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मतलब गिरा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए फॉल हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है दिल्ली का टेम्परेचर कितना था, 13 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मिडनाइट को वो क्या हो जाता है, फेल डाउन हो जा रहा है, 6 डिग्री टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए चेन्नई का टेम्परेचर जो था सुबह 10 बजे 18 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वो फेल डाउन करता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए 6 डिग्री डाउन हो रहा है, फेल डाउन हो रहा है, लेकिन चेन्नई में 10 डिग्री सेल्सियस फेल डाउन हो रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा फेल डाउन जो हो रहा है टेम्परेचर, वो किसका हो रहा है, तो चेन्नई का हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर हैड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 ऑन मंडे, ठीक है, एंड लॉस ऑफ ₹20 ऑन ट्यूसडे एंड ए लॉस ऑफ ₹18 ऑन वेडनेसडे। तो फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस इन दिस 3 डेज। तो देखिए सोल्यूशन, प्रॉफिट कितना होता है उसको, तो ₹50 किस दिन, मंडे के दिन। तो देखिए हम प्रॉफिट लिखते हैं, ₹50 उसको हुआ था। अब देखिए टोटल लॉस क्या होता है 2 डेज में, वो देखिए 2 डेज में लॉस, जैसे कि ट्यूसडे और वेडनेसडे में लॉस क्या होता है, तो ₹18 प्लस ₹20, इसका मतलब उसको लॉस होता है ₹38 का। तो हम लोग देख रहे हैं ₹50 उसको प्रॉफिट हुआ था और 2 दिन में उसको ₹38 लॉस हुआ था। तो अभी भी वो तो प्रॉफिट में ही है, तो द रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 और माइनस ₹38। तो क्या हो जाएगा, ₹12। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग को अच्छे से समझना होगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को हम क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 3 कैन्स। उसके पास कितना है, 3 कैन्स है। देयर आर 3 कैन्स, 3 कैन था। वन ऑफ देम होल्ड एग्जैक्टली 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड इज फुल। मतलब 10 लीटर जो है, 1 कैन में 10 लीटर आएगा तो वो फुल हो जाएगा। ठीक है, और द अदर 2 कैन होल्ड 7 लीटर एंड 3 लीटर, और अदर 2 कैन है वो 7 लीटर और 3 लीटर में फुल हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देयर इज नो ग्रेजुएशन मार्क ऑन द कैन। मतलब उस पर कोई भी मार्क नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कुछ कैन में होते हैं कि मार्क दिए होते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ऐसा वो मार्क नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर आस्क फॉर 5 लीटर ऑफ मिल्क। एक कस्टमर आता है जिसको उसको 5 लीटर मिल्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाउ वुड यू गिव हिम द अमाउंट he asked? He would not be satisfied by I estimate. So this is also one extra can. उसके पास एक एक्स्ट्रा कैन है और उसको एग्जैक्ट 5 लीटर चाहिए। ठीक है, वो एस्टिमेट करके नहीं लेना चाहता है, उसको एक्यूरेट जो चाहिए 5 लीटर मिल्क चाहिए। तो हम लोग कैसे देंगे, तो देखिए मान लीजिए कि एक 3 कैन है, एक 10 लीटर वाला, एक 7 लीटर 3 लीटर और एक एक्स्ट्रा कैन है, उसको एकदम एग्जैक्ट 5 लीटर चाहिए, एस्टिमेट करके नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 5 लीटर जो है मिल्क एग्जैक्ट मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 लीटर 7 लीटर 3 लीटर और एक्स्ट्रा कैन है। तो देखिए अच्छे से आप लोग समझिए, देखिए 3 लीटर वाला जो कैन है उससे क्या करेंगे कि 10 लीटर वाले में 3 बार डालेंगे। तो 3 बार 10 लीटर वाले में दूध को क्या करेंगे, मिल्क को डालेंगे। तो देखिए 10 लीटर इसमें आ सकता है, तो उसमें क्या होता है कि 10 लीटर में हम लोग क्या मतलब उस कैन में आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 बार 3 लीटर डालेंगे।
इसका मतलब हो जाएगा 10 लीटर में हम लोग 9 लीटर डाल देंगे, तो 1 लीटर मिल्क खाली रह जाएगा। लेकिन 10 लीटर वाले में 9 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 1 लीटर खाली है, ठीक है। 1 लीटर क्या है, खाली है, ठीक है, इम्पिटी है, 1 लीटर इम्पिटी है। तो लेकिन हम लोगों को पहले तो ये हो गया 9 लीटर इसमें भरा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 9 लीटर भरा हुआ है इसमें से 7 लीटर इसमें डाल देंगे, तो इसमें कितना बचेगा। अगर 9 लीटर में से हम लोग 7 लीटर, क्योंकि इसमें 9 लीटर ही मिल्क है, उसमें से हम लोग 7 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं, तो इसमें कितना रह जाएगा, तो इसमें रह जाएगा आपका 2 लीटर। इसमें 2 लीटर अब मिल्क रह जाएगा, 2 लीटर मिल्क रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 10 लीटर, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कैन है उसमें क्या करेंगे, ये 2 लीटर, ये वाला 2 लीटर और ये वाला 3 लीटर दोनों को डाल देंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा कैन है उसमें क्या हो जाएगा, 5 लीटर मिल्क हो जाएगा, और जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, और वो मिल्क लेके चला जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, उस आदमी के पास 3 कैन है और एक एक्स्ट्रा कैन है, ठीक है, लेकिन उसको एग्जैक्ट एक्स्ट्रा कैन जो है उसका माप नहीं दिया हुआ कि कितना लीटर है। मान लीजिए वो 5 लीटर से बड़ा, मतलब ज्यादा भी वाला हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम वाला तो सोचेंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि उसी में चाहे, हाँ, वो जो कस्टमर 5 लीटर लेने आया होगा मिल्क, तो वो ज्यादा बड़ा ही कैन लेके आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 लीटर का है हमारे पास, 7 लीटर और 3 लीटर का है, और उसको 5 लीटर एग्जैक्ट मिल्क चाहिए, तो हम लोग कैसे देंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि 3 लीटर वाला, जैसे कि हम लोगों के पास एक 10 लीटर वाला कैन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लीटर मिल्क उसमें आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 बार 3 लीटर डालेंगे उसमें मिल्क। तो हम लोगों ने कितना इसमें 10 लीटर वाले मिल्क में, मतलब कैन में कितना डाल दिए मिल्क, तो 9 लीटर मिल्क डाल दिए। अभी 1 लीटर मिल्क और आ सकता था, लेकिन हम लोग को डालना नहीं है, तो हम लोग के पास क्या है, 9 लीटर मिल्क है, किस वाले में, 10 लीटर वाले कैन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 लीटर जो मिल्क है 10 लीटर वाले कैन में, उसमें से 7 लीटर हम लोग निकाल लेंगे, तो 7 लीटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर। अब इसमें बचेगा 10 लीटर वाले कैन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कैन है इसमें क्या करेंगे कि 9 लीटर में से 7 लीटर निकालेंगे, तो 2 लीटर हो गया ना हमारे पास, 2 लीटर, तो 2 लीटर हम लोग एक्स्ट्रा कैन में डाल देंगे, और उसके बाद जो है 3 लीटर से फिर एक 3 लीटर डाल देंगे, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर हो जाएगा। तो वो 5 लीटर एग्जैक्ट हो जाएगा, वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा और मिल्क लेके घर चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऑन ए स्ट्रेट रोड देयर आर 4 सिटीज ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी है, तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो जो बी और डी का डिस्टेंस है इज 39 किलोमीटर, बिटवीन ए एंड सी इज 27 किलोमीटर। ए और सी का जो डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर है, एंड बिटवीन सी एंड डी इज 15 किलोमीटर, और सी और डी का जो डिस्टेंस है बिटवीन, उसके बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, सी और डी, सी और डी, सी और डी पे आते हैं, कहाँ गया, सी और डी का है 15 किलोमीटर। हाउ फार इज ए फ्रॉम बी, ठीक है, तो ए और बी का बीच की दूरी कितनी है यही हम लोगों को बतलाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि देखिए द टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। अब सीधे हम लोग ए टू डी निकाल ले रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि देखिए यहाँ पे ए और सी का वैल्यू दिया है कि ए से लेके सी का बिटवीन बीच की दूरी कितना है, ए से और सी का बीच की दूरी 27 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक 27 किलोमीटर, और सी और डी का बीच की दूरी दिया है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर। तो हम लोग पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 42 किलोमीटर।
अब देखिए ये 42 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी का डिस्टेंस दिया हुआ है, बी और डी का भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 39 किलोमीटर गिवन, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है और टोटल मालूम है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से बी और डी को माइनस करेंगे, बी से डी की बीच की दूरी को, तो हम लोग का ए भी निकल जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना था 42 किलोमीटर, और बी से डी के बीच की दूरी क्या थी, तो 39 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर में से 39 किलोमीटर को माइनस कर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।